नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल की बहुत उपयोगिता बताई गई है। मंगल को बहुत मान्यता दी गई है। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का मंगल सबल रहता है, शक्तिशाली रहता है, तो उसमें उत्साह रहता है, उमंग रहती है, नए विचार मन में आते हैं, तो उन विचारों को करने का उसमें भाव भी आता है और उन विचारों को वो सहजता से पूरा भी कर लेता है। नई नई योजनाएं बनती हैं, नए नए कार्यक्रम बनते हैं। उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को करने का पूरा उत्साह उसके अंदर रहता है, पूरा जोश रहता है, शक्ति रहती है। और यही शक्ति तो व्यक्ति को आगे बढ़ने में, आगे सफलता अर्जित करने में और अपना साम्राज्य या व्यवसाय फैलाने में मदद करता है। लेकिन लाल किताब या ज्योतिष के दूसरे प्रारूप कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का मंगल खराब हो, नीच हो, अशुभ ग्रहों से ग्रसित हो, तो यही मंगल उसके लिए अमंगलकारी बन जाता है। फिर जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। यही अशुभ और खराब मंगल व्यक्ति को कर्जदारी बना देता है, उत्साहहीन कर देता है, मन को ग्लानि से भर देता है। वैवाहिक कार्य में अड़चनें आती हैं, यहाँ तक कि विवाह हो जाए तो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई मतभेद, कोई ना कोई कलेश बना ही रहता है। यहाँ तक कि ऐसे जातक के संतान प्राप्ति में भी कई तरह की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। लाल किताब तो सैकड़ों सालों से इस बात को साबित करता आ रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल बद बन के बैठ जाए, मंगल बद के साथ में मंगल खराब हो, मंगल अशुभ बन के बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का ना तो काम काज चल पाता है, ना गृहस्थ जीवन टिक पाता है। गृहस्थ जीवन अशांति बना रहता है। और यदि गृहस्थ जीवन की शुरुआत भी हो जाए तो भी उसके जीवन में किसी तरह की सुख शांति और प्रसन्नता का भाव नहीं आता। कर्जों के बोझ से दबा रहता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल खराब है तो उसका कर्जदार बना रहना तो निश्चित है। मंगल खराब की कोई कुछ और स्थितियां भी देखी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति सोचता तो बहुत है, बहुत सारी कल्पनाएं बनाता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन उसके अंदर ना तो उत्साह होता है, और उत्साह भी हो और उन योजनाओं को वो क्रियान्वित करने लगे तो वो जो योजना है वो कार्य अधूरे रह जाते हैं। ऐसे में यदि मंगल के साथ में मंगल के जो मित्र ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, इन ग्रहों का साथ शुक्र के साथ बनना हो या इन मित्र ग्रहों के ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो, तो निश्चित जानिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर असंतुष्ट रहेगा। अपनी इच्छाओं को सिर्फ सोच पाएगा, लेकिन उनमें से किसी भी योजना को पूरी तरह से संपन्न नहीं कर पाएगा। ऐसे जातक के सामने एक और स्थिति रहती है, मंगल खराब हो और मंगल के जो मित्र ग्रह अशुभ भावों से अशुभ प्रभाव में पड़े हों, तो ऐसे जातक का ग्रस्त जीवन भी त्रस्त रहता है। मतभेद रहता है जीवन साथी के साथ में, छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश की शुरुआत हो जाती है, एक दूसरे पर शंका करने लगते हैं। और ऐसा जातक यदि किसी भी कार्य की शुरुआत करता है तो उसे अधूरा ही छोड़ देता है। यहाँ तक कि ऐसी अशुभ स्थितियाँ उसको कर्जदारी बना देती हैं, क्योंकि उसके ऊपर अनावश्यक खर्चे का बोझ लदा ही रहता है। मंगल खराब तो व्यक्ति की जो मानसिक शांति है वो भी एक तरह से खंडित हो जाती है। मंगल खराब यानी कि नेत्रों की रोशनी घटना, नेत्रों पर अशुभ प्रभाव पड़ना। मंगल खराब यानी कर्जों के बोझ के तले दबना, यार दोस्तों के साथ धोखा होना या यार दोस्तों के साथ छोड़ जाना। परिवार के सदस्य भी ऐसे व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं। मंगल अशुभ के बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं और ऐसे जातक का जीवन एक तरह से अशांत बन जाता है। मंगल खराब की एक और स्थिति है, एक और निशानी है कि मंगल खराब के कारण व्यक्ति धैर्य खो बैठता है। उसके यहाँ उत्साह तो रहता है लेकिन धैर्य नहीं रहता, इसलिए वो किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक कर ही नहीं पाता है। इसलिए हर काम की शुरुआत करता है और बीच में छोड़ के अलग हो जाता है। ये मंगल खराब की एक और स्थिति है। रिश्तेदारों से संबंध टूट जाते हैं, रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं रहता, या रिश्तेदार ही ऐसे जातक पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि पति पत्नी के मध्य भी विश्वास का अभाव रहता है। यदि मंगल किसी व्यक्ति का खराब है तो ऐसे व्यक्ति का जो वीर है
बहुत पतला हो जाता है। इसलिए ना तो वो सहवास में सुख ले पाता है, आनंद ले पाता है, ना उसको संतान की प्राप्ति हो पाती है, क्योंकि निजी कर्म के दौरान, निजी व्यवहार के दौरान भी वो अत्युत्साह दिखाता है, इसलिए शीघ्र स्खलित हो जाता है। ये समस्या भी बहुत है और आज तो ये युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर वयस्क युवा जो हैं वो शीघ्र स्खलन के रोगी हैं। वो क्षण भर के लिए भी अपने स्खलन को रोक नहीं पाते, इसलिए यौन व्यवहार के समय भी वो असंतुष्टि का भाव दिखाते हैं। ये स्थिति भी मंगल खराब के कारण बनती है। कहते हैं मंगल अकेला तो अच्छा, और यदि मंगल के साथ उनके जो उसके मित्र ग्रह हैं, जैसे कि मंगल, चंद्र और बृहस्पति, वो यदि शुभ ग्रहों के साथ में, यदि शुक्र के साथ में हैं तो फिर काफ़ी हद तक अच्छे हैं, उसके जीवन में हर चीज़ की कमी पूरी करते रहते हैं। लेकिन यदि मित्र ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ जुड़ जाएं, अशुभ ग्रह में मुख्यतः शुक्र है, राहु है, केतु है, शनि है, तो ऐसे जातकों के जीवन में और घोर संताप रहता है। चारों तरफ से धोखा मिलता है, वो स्वयं भी धोखा करता रहता है, गलत योजनाएं बनाता है, इसलिए उसके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है। कर्ज के बोझ को लेकर भी ऐसा जातक बहुत परेशान रहता है। कहते हैं कि यदि मंगल भाग्य स्थान पर हो या 11वें स्थान पर हो और तीसरा 5वां स्थान खाली हो, तो निश्चित जानिए कि मंगल खराब की स्थिति में ऐसे जातक के ऊपर जीवन भर कर्ज का बोझ चढ़ा रहता है। वो कर्ज चुकाने का प्रयास करता है, जितना प्रयास करता है उतना बोझ उसके सिर पर चढ़ता चला जाता है। ठीक इसी तरह मंगल लग्न भाव में हो और 7वां स्थान खाली हो, मंगल दूसरे स्थान पर हो और 6वां स्थान खाली हो या उसमें अशुभ ग्रह बैठे हों, तो भी ऐसी स्थितियों में ऐसे जातक के ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ता चला जाता है। कर्ज के तले ऐसा जातक दबता चला जाता है, व्यापार में उसको सफलता नहीं मिलती, नाना प्रकार की अड़चनें खड़ी होती रहती हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे अशुभ योग बनते हैं मंगल खराब के कारण। यदि मंगल खराब है या आपके जीवन में ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसे लक्षण देखने में आ रहे हैं कि आप कर्ज से दब गए हैं, आपके साथ बार बार धोखा हो रहा है, आपका भाई के साथ विवाद की शुरुआत हो गई है या उतावलापन दिखाने लगे हैं, अति उत्साह दिखाकर आप बाद में पश्चाताप से भर जाते हैं, आप बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, तो या व्यापार में बार बार घाटा आ रहा है, तो एक पुरानी परंपरा है कि ऐसे जातकों को सबसे पहले तो रसोई घर में जो रोटी बनती है, जो गौग्रास बनता है, वो उसको 3 हिस्सों में बांटकर पहला जो हिस्सा है घी से चुपड़कर और गुड़ रख के गाय को खिलाना चाहिए, गौग्रास निकालना चाहिए। दूसरा हिस्सा कुत्तों को देना चाहिए, कुत्ते को भी चुपड़ी रोटी देनी चाहिए। तीसरा जो हिस्सा है वो कौओं को डालना चाहिए। इस उपाय से उसकी अधीरता काफ़ी हद तक शांत रहती है। मंगल के जो अशुभ प्रभाव हैं, जो मंगल खराब की स्थितियाँ काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहती हैं। वैसे हमारे यहाँ तो एक और परंपरा रही है कि प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म के बाद मंदिर जाना, और मंदिर अक्सर गांवों से की सीमा पर या गांवों के मध्य में होते थे, तो घर से तो नहीं जाना पड़ता था, और यदि पैदल जाएं, और मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाना चाहिए, चाहे पुष्प है, फल हैं, और मीठा ले जाना तो बहुत आवश्यक है। यदि मंदिर आप खाली हाथ जाएंगे तो मंदिर जाने का कोई आपको लाभ नहीं मिलता। और यदि मंगल को अच्छा करना है, मंगल से अच्छे लाभ लेने हैं, तो हमें खाली हाथ की जगह अपने घर से बर्फ़ी या बतासे या मिश्री लेके यही मंदिर जाना चाहिए। पुष्प आदि लेके, फल आदि लेके ही मंदिर जाना चाहिए। और ये परंपरा रही भी है। जब भी कोई नए ऋतु के अनुसार नया फल आवे या फिर कुछ तीज त्यौहार पड़े या मंगलवार का समय हो, तो अक्सर हम मंदिर या तो मिठाई लेके जाते हैं, लड्डू लेके जाते हैं, बतासे लेके जाते हैं या मिश्री लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं। तो यही कार्यक्रम आपको करते रहना चाहिए, ताकि आपके मंगल की खराबी शांत रहे और आपके जीवन में उत्साह रहे, उमंग रहे, शांति रहे। मंगल की शांति के लिए कुत्तों की शांति भी बहुत आवश्यक है, कुत्तों की प्रसन्नता भी बहुत आवश्यक है। और यदि आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब प्रभाव दे रहे हैं,
मंगल आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, आपको बार बार धोखा मिल रहा है, आपको अपने व्यापार को स्थापित करने में परेशानी आ रही है, या फिर आपके जीवन में धन का अभाव है, घर में अनावश्यक कलह की स्थिति रहती है, तो ऐसे जातकों को 43 दिन तक दूध और शहद किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए, किसी मंदिर में दान करना चाहिए। इस उपाय से काफ़ी हद तक जीवन की जो कलेश हैं, जो विषमतियाँ हैं, उनसे हमें निजात मिल जाती है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर में बतासे चढ़ाना, वैसे तो पहले प्रसाद मंदिरों में बतासे का चढ़ता था, चनोरियों का चढ़ता था या मिश्री का चढ़ता था। मिठाई तो बहुत बाद में आई है। हम तो हर पूजा में गुड़ का प्रयोग करते रहे हैं। गुड़ गणेश के साथ भी संबंधित है और मंगल का भी एक विशिष्ट पकवान है। गणेश को प्रसन्न करना हो या मंगल की शांति करना हो तो गुड़ का प्रसाद लगाना और गुड़ का वितरण करना बहुत आवश्यक है। तो आपको यदि लगता है कि आपके जीवन में मंगल का पूरा साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप बतासे बांट सकते हैं, गुड़ बांट सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर नियमित रूप से किसी मंदिर में बतासे चढ़ा सकते हैं। बतासों को जल प्रवाह भी किया जा सकता है, ताकि जल प्रवाह करने से मंगल अशुभ प्रभाव ना दिखाएं। तो ये छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं मंगल की शांति के लिए, मंगल से अच्छे प्रभाव लेने के लिए। लेकिन फिर भी यदि मंगल आपको पूरा सहयोग ना दें, जिनकी बहुत सारे जातकों के वीर्य में शुक्राणु की कमी हो जाती है, गर्भ स्थापना में परेशानी आती, संतान का लाभ नहीं मिलता है, तो मंगल की शांति के लिए, मंगल से शुभ लाभ लेने के लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से मंगल की अशुभता को हम दूर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं।